हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा सीबीएसई का रिजल्ट कब अनाउंस होगा क्लास 10 और क्लास 12 का, और रिजल्ट हम कैसे देख सकते हैं और रिजल्ट को हम लोग किस तरह से करके डाउनलोड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, और उसमें रिजल्ट में क्या क्या चीज़ चेंज होगा या रिजल्ट किस डेट पे अनाउंस होगा और क्या मार्क्स कैसे हमें दिए जाएंगे, उन्हीं सब चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में। तो वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे या कोई भी चीज़ के बारे में अपडेट देंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का ये वीडियो कि क्या क्या चेंजेस होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सीबीएसई के थ्रू एक न्यूज आया कि जिसमें ये बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज अनाउंस्ड सीबीएसई रिजल्ट 2020 डेट फॉर 10th and 12th क्लास। The board decided to release the cbsc.nic.in result 2020 class 10 and 12 by July 15th. That means ये क्लियर कर दिया गया बच्चों कि 15 जुलाई को रिजल्ट आप लोगों का अनाउंस कर दिया जाएगा। तो यानी कि सीबीएसई का 10th क्लास का और 12th क्लास का दोनों रिजल्ट 15 जुलाई को अनाउंस कर दिया जाएगा। अब इस अनाउंसमेंट को कैसे करके हम लोग देखेंगे या इस रिजल्ट को हम लोग किस तरह से करके देखेंगे, उस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया जो सीबीएसई के थ्रू दिया गया है, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू दिया गया है। उस वेबसाइट पे जाके हम लोग रिजल्ट को देख सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम हमारे पास दिया गया है cbscresult.nic.in, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप लोग वहां से भी उसे कॉपी कर लीजिएगा या वहां से आप लोग उसमें सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरा चीज। तीसरा चीज, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसे कि apart from this, students can use Google search engine, SMS service, IVRS facilities and SMS organizer app and method of checking CBSE board result 2020। मतलब कि आप ऐप के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा सीबीएसई का रिजल्ट का ऐप, जो कि आपको बोला जाएगा, वहां पे आप सर्च करिएगा SMS ऑर्गेनाइजर ऐप, आपको वहां पे आराम से मिल जाएगा SMS ऑर्गेनाइजर ऐप, जिसके थ्रू आपको रिजल्ट मिल जाएगा। IVRS फैसिलिटीज से भी आप लोग ले सकते हैं, SMS से भी, SMS सर्विस के थ्रू भी ले सकते हैं आप लोग इसके वेबसाइट में जाके। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कि ये तो हुआ हमारे रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट क्या होता है। हमको भी पता है फ्रेंड्स कि हमको भी ये चीज अच्छे से पता है कि 30 लाख स्टूडेंट्स रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि रिजल्ट उनका किस तरह से आएगा। और साथ ही साथ ये भी उन लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जो एग्जाम्स हमारा नहीं हुआ उस पर उन लोगों को मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मार्क्स कैसे उन लोगों को अनाउंसमेंट किया जाएगा और मार्क्स किस तरह से दिया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं मार्क्स के ऊपर। देखिए, यहाँ पे एक और चीज बताया गया कि आपको एक और बात हम पहले बता देते हैं कि रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या नेसेसरी चीज है जो आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, अराउंड 30 लाख स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर सीबीएसई रिजल्ट 2020। Soon they will be able to view cbsc.nic.in result 2020। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ले सकते हैं, इसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 10th and 12th यूजिंग देयर रोल नंबर्स। अब देखिए, सबसे वाइटल रोल जो प्ले करता है, आपको एडमिट कार्ड रखना है, एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर मिल जाएगा, फिर प्लस उसी में से आपको कैंडिडेट का डिटेल्स मिल जाएगा जो आपको देना पड़ेगा वहां पे, और उसके थ्रू ही आपका रिजल्ट ओपन हो पाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि हमारा रिजल्ट का व्हेन सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर बता दिए हम आपको कि कब डिक्लेयर होने वाला है। 15 जुलाई। 15 जुलाई इज द फिक्स्ड डेट जिस दिन आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास कि सीबीएसई का मार्किंग स्कीम कैसे, किस तरह से करके हमें मार्क्स दिए जाएंगे जो एग्जाम्स हम नहीं दे पाए। तो देखिए, मार्किंग स्कीम को 3 मेथड में डिवाइड किया गया, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मार्किंग स्कीम को, जो हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया था उसके लिए। पहला जो पार्ट है हमारे पास, पहला जो टॉपिक है, उसमें जो हमारे पास बताया गया कि इफ अ स्टूडेंट हैज अपीयर फॉर मोर देन 3 सब्जेक्ट्स एग्जाम, अगर 3 सब्जेक्ट से ज्यादा, मोर देन 3 सब्जेक्ट से ज्यादा में अगर स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए बात कर रहे हैं, अगर मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर करते हैं तो then the average marks of best 3 subjects will be given in the other subjects। मतलब कि आपको जो रिजल्ट दिया जाएगा, आपका जो मार्क्स दिया जाएगा,
वो किस बेसिस पे दिया जाएगा, जो आपका बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स होगा, जिसमें आपका ज़्यादा मार्क्स आया रहेगा 3 सब्जेक्ट में, उसी का एवरेज निकाल के आपको बैठा दिया जाएगा उसके जगह पे जिसका एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जिसका एग्जाम आप लोग नहीं दिए हैं, जिसका एग्जाम आप लोग को नहीं देने पाए हैं कोविड-19 की वजह से। पहला तो मेथड ये हुआ, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। दूसरा जो पॉइंट है, इफ़ मान लीजिए अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमारा ये 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट ही क्लियर हुआ, बाकी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, तो क्या करना है। देखिए, इफ अ स्टूडेंट हैज अपीयर्स इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली, 3 सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आप अपीयर करते हैं, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स। अब वहाँ पे क्या होगा, बेस्ट 2 सब्जेक्ट का आपका एवरेज मार्क्स वो आपको पुट कर दिया जाएगा, वो आपको दे दिया जाएगा जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया था। दैट मीन्स द एवरेज मार्क्स ऑफ बेस्ट 2 एग्जाम्स 2 सब्जेक्ट्स विल बी गिवन इन द अदर सब्जेक्ट्स। मतलब कि जो सब्जेक्ट में हमारे पास नहीं दिए गए एग्जाम, उसके जगह पे वो 2 सब्जेक्ट्स का एवरेज, मतलब कि वो जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स होगा उसका एवरेज आपको दे दिया जाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला चीज़ है, देखिए अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर अ वेरी फ्यू स्टूडेंट, बहुत कम ऐसे बच्चे लोग हैं जो लोग का एग्जाम्स 1 या 2 सब्जेक्ट ही क्लियर होता है, ठीक है। तो देखिए बोला गया यहाँ पे कि अ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स of class 12 appear for 1 or 2 subjects only. CBSE result 2020 class 12 for these students will be announced as per their performance in exams. अब उसका जो जिसका 1 या 2 सब्जेक्ट से क्लियर हुआ है, 2 सब्जेक्ट, उसका क्या है, उसका इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम्स के बेसिस पे और प्रैक्टिकल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल वर्क के बेसिस पे ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया हमें कि अगर मान लीजिए आप 1 या 2 सब्जेक्ट में ही अपीयर करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो अनाउंसमेंट करने में वो लोग को क्या करना पड़ेगा, अनाउंसमेंट में आप लोग का जो इंटरनल एग्जाम्स का, इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जाम हुआ है और जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है और प्रैक्टिकल जो आप किए हैं, उन सभी चीज़ों के बेसिस पे ही आपको रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, ये तो हमारे एग्जाम के बेसिस पे आ गया। अब हाउ टू चेक सीबीएसई रिजल्ट, कैसे करके हम सीबीएसई रिजल्ट को चेक करेंगे क्लास 12 के लिए। तो देखिए इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास टोटल 5 मेथड है, जिसके थ्रू 6 मेथड है, बेसिकली 6 मेथड के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो, 6 मेथड के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो रिजल्ट को। पहला है ऑनलाइन पोर्टल, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए ही है। ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि आपको हम बता दिए cbscresult.nic.in या cbsc.nic.in 2020 रिजल्ट्स, ये 2 टॉपिक पे आप, ये 2 वेबसाइट पे जाके आप लोग रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। दूसरा आपका SMS वाइज है, आप SMS वाइज भी पा सकते हैं। तीसरा आपका IBRS है, IBRS के थ्रू भी आपको मिल सकता है। चौथा है डिजी लॉकर, डिजी लॉकर के थ्रू, डिजी लॉकर एक वेबसाइट है, वहां पे भी जाके आप लोग एग्जाम अपना चेक कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद से नेक्स्ट है गूगल सर्च इंजन, गूगल पे आप डायरेक्टली जाके सर्च कर लीजिए cbsc.nic.in रिजल्ट 2020, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चौथा आपका छठा नंबर जो है SMS ऑर्गेनाइजर ऐप, जिसके बारे में पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि SMS ऑर्गेनाइजर ऐप जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके कहीं से भी, और उस ऐप के थ्रू भी आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब हम कैसे करके देखेंगे रिजल्ट को, देखिए इसके लिए बताया गया कि चेक CBSE रिजल्ट ऑनलाइन पोर्टल, कैसे करके हम लोग ऑनलाइन ये सभी चीज़ों का यूज़ करके कैसे करके हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो सबसे पहला गो द ऑफिशियल वेबसाइट cbscresult.nic.in और cbsc.nic.in 2020 रिजल्ट्स, इन दोनों पे जाइएगा। दूसरा चीज क्लिक सीनियर सेकेंडरी, आप सीनियर अगर क्लास 12 का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करेंगे, और 10th का रिजल्ट सेलेक्ट, 10th का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सेकेंडरी स्कूल्स पे आप स्कूल रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये दोनों लिंक पे क्लिक करने के बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका उसमें फ्रेंड्स कि आप लोग को वहां पे एंटर करना पड़ेगा रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, ठीक है, एंड एडमिट कार्ड नंबर। ये 4 नंबर आपको देना पड़ेगा। क्या बोले हम, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपका एंटर करना पड़ेगा रोल नंबर, दूसरा है आपका स्कूल नंबर, तीसरा है आपका सेंटर नंबर, और चौथा है आपका एडमिट कार्ड नंबर। स्कूल नंबर आप लोग स्कूल से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग स्कूल में कॉल करिएगा, आपको स्कूल नंबर मिल जाएगा, सेंटर नंबर भी आपको स्कूल के थ्रू ही मिल जाएगा। अब दूसरा चीज है, उसके बाद इन सभी प्रोसेस के बाद आप लोग क्या करिएगा, क्लिक ऑन सबमिट बटन। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन खुल जाएगा, आपका रिजल्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब वहां से आपको सेव करना, तो आप लोग क्या करिए, वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए अपने पास। तो ये था हमारे पास रिजल्ट के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग इसका कि रिजल्ट के ऊपर तो बात हो गया हमारे पास। अब देखिए बात यहाँ पे हमें क्या करना है,
जो हमारा यहाँ पे बात है वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए रिजल्ट आपका कुछ भी होता है या कैसे भी होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी में भी कंपार्टमेंट हो गया तो कंपार्टमेंट का रिजल्ट आप कंपार्टमेंट का काम कैसे करेंगे। तो देखिए आप लोग स्कूल से जुड़े रहिएगा, स्कूल से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कि कंपार्टमेंट का भी एक फॉर्म आता है, कंपार्टमेंट का फॉर्म भर के आप लोग रिजल्ट दे सकते हैं। बोर्ड देखिए एक चीज हम आपको पहले ही बता देते हैं कि बोर्ड कम से कम बच्चे को कंपार्टमेंट देगा सब्जेक्ट में। इसका रीजन ये है क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे को कंपार्टमेंट देगा उतना ज्यादा उसे एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, उतना बच्चे को लेकर एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो सीबीएसई का बोर्ड यही चीज देख रहा है कि जितना हो सकता है कम बच्चों को। यही रीजन है कि आपका थर्ड पॉइंट जो हम बताए थे कि अगर कुछ बच्चे लोग मान लीजिए 1 या 2 सब्जेक्ट में ही अपीयर करते हैं तो भी रिजल्ट अनाउंस करेगा उसका। तो यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट होता है, वेरी फ्यू स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ था वहां पे कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स के लिए ही वो एप्लीकेबल है। तो यानी कि आपका रिजल्ट जो भी होता है, जो भी कंपार्टमेंट होता है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। स्कूल से फॉर्म भरने के बाद एक डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा, डेट अनाउंसमेंट पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट सेशन, कंप्लीट रिजल्ट कैसे करके हम लोग देख सकते हैं सीबीएसई का क्लास 10th और 12th का। ऐसे ही और भी वीडियोस जानने के लिए और भी अपडेट्स को जानने के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे वो भी लोग जान सके कि कैसे करके सीबीएसई का रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, कैसे करके हमारा मार्किंग स्कीम है और किस तरह से करके हम लोग इस पर बिहेव कर सकते हैं, किस तरह से करके हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग